शुरुआत करते हैं। ठीक है, दयाल ऑनलाइन क्लास की तरफ से आपका एक बार फिर से स्वागत है फार्मूला की ओर। आप लोग यहाँ फार्मूला की ओर ध्यान दीजिएगा कि फार्मूला हम पारा पारी कर कर एक ही एक फार्मूला कर कर आपको धीरे धीरे क्या करेंगे बताएंगे, जो किसमें पढ़ना है, आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल में पढ़ने के लिए जो मिलेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं घन और घनाभ से। तो घन और घनाभ है, तो घन और घनाभ यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद घन की ओर पहले देखेंगे। ये हो गया घन। घन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बाबू? क्यूब बोलते हैं। घन को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? क्यूब कहा जाता है। तो घन का आकृति कैसा होता है? तो घन का आकृति होता है वर्गाकार, देखने में लगता है। कैसा लगता है बाबू? तो वर्गाकार लगता है। घन का आकृति कैसा होता है? तो वर्गाकार होता है। तो यहाँ पर नोट पॉइंट में लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसका थ्योरी हम साथ साथ में फॉर्मूला भी देते चलेंगे। ठीक है ना? तो देखिएगा, सबसे पहले घन वर्गाकार होता है। घन कैसा होता है बाबू? तो वर्गाकार होता है। और इसके बीच में आप देखिएगा एक चीज बना हुआ रहता है। यह कौन से, मतलब कि यहां से यहां जो मिला दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? विकर्ण बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं। ठीक है ना? एक बात को ध्यान दीजिए, ये जो आपका किनारा है, लाइन जो खिंचा हुआ है, इसको किनारा बोलता है। बीच वाला इस सब हिस्सा को क्या बोलते हैं? सतह बोलते हैं। ठीक है ना? और इसको क्या नाम दिया गया है बाबू? विकर्ण नाम दिया गया। ठीक है ना? तो इस बात को थोड़ा देखिएगा। घन कैसा होता है? तो वर्गाकार होता है। घन कैसा होता है? वर्गाकार होता है। घन का प्रत्येक कोण, घन का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है बाबू? प्रत्येक कोण 90 डिग्री, या फिर इसको हम लोग एक समकोण के बराबर बोलते हैं। एक समकोण होता है, मतलब क्या होता है? एक समकोण होता है। यहाँ लिखे, क्या लिखे हैं? घन वर्गाकार होता है। घन का प्रत्येक कोण कितना डिग्री के बराबर होता है? 90 डिग्री, या एक समकोण के बराबर होता है। अब उसके आगे चलेंगे, ध्यान पूर्वक देखिएगा। घन का आयतन, घन का आयतन क्या हो जाएगा बाबू? घन का आयतन का, पहले घन का आयतन से पहले थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर ही घन के सतह कितने होते हैं, किनारे कितने होते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर ही, घन में 12 किनारे होते हैं। कितना किनारे होते हैं बाबू? 12 किनारे होते हैं। किनारे किसको बोलते हैं? तो थोड़ा ध्यान पूर्वक देखिएगा। ये जो आपका है ना पारा हुआ, ये इसको बोलते हैं किनारा। क्या बोलते हैं बाबू? किनारा। और ये जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, मतलब कि बीच वाला ऐसा है, इसको बोलते हैं सतह। क्या बोलते हैं बाबू? सतह बोलते हैं। ठीक है ना? तो घन में कितने किनारे होते हैं? 12 किनारे होते हैं। सतह कितने होते हैं? घन में 6 सतह, 6 सतह होते हैं। क्या होते हैं? 6 सतह होते हैं। घन में कितने किनारे होते हैं? तो 12 किनारे होते हैं। और सतह कितने होते हैं? 6। अब उसके बाद आते हैं घन का, घन का आयतन। पहला में क्या हो जाएगा? घन का आयतन के लिए फॉर्मूला किनारा पर क्यू लिख सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं? एल क्यू कहा जा सकता है। क्या बोला जा सकता है? घन का आयतन का फॉर्मूला किनारा पर क्यू, या फिर क्या बोल सकते हैं हम लोग बाबू? एल क्यू कहा जा सकता है। बोलिए, यहां तक किसी को समझ में दिक्कत है? समझने में? आगे बढ़ते हैं। दूसरा में घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या बाबू? घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 6 गुने किनारा पर स्क्वायर। क्या होता है? 6 गुने किनारा पर स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हैं 6 गुने कितना बाबू? तो एल स्क्वायर लिखा जा सकता है। उसके बाद आते हैं घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या लिखे हैं बाबू? घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 गुने किनारा पर स्क्वायर। 4 गुने कौची बाबू? किनारा पर स्क्वायर। तो 4 गुने कितना हो गया? तो एल स्क्वायर हो गया। क्या हो गया बाबू? 4 गुने एल स्क्वायर। उसके बाद आते हैं घन का विकर्ण। क्या बाबू यहाँ पर लिख रहे हैं? घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण होता है √3 गुने कितना होता है बाबू? तो किनारा होता है, तो इसको लिख सकते हैं √3 गुने एल लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है घन का किनारा। अगर यहाँ पूछ दे तो घन का किनारा क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला तो लिख सकते हैं विकर्ण बटा कितना बाबू? √3। विकर्ण बटा कितना? √3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विकर्ण किसको कहा जाता है इसमें? तो विकर्ण इसको कहा जाता है। क्या बोला जाता है? विकर्ण। विकर्ण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं। फिर से एक बार समझिएगा। ठीक है? कौन सा लेसन आपको हम स्टार्ट किए हैं? आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्लास 10th का है।
तो आप यहाँ पर ध्यान पूर्वक सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मूला को अच्छे तरीके से समझना है, कौन कौन से फॉर्मूला आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आपको पढ़ने के लिए आता है घन और घनाभ। तो घन घनाभ में आपका सबसे पहले क्या आ गया, क्यूब आ गया। ठीक है, घन का आकृति कैसा होता है, तो घन कैसा दिख रहा है, तो ये वर्गाकार, थोड़ा फिगर पीछा है, ठीक है ना। घन कैसा होता है, तो वर्गाकार होता है। घन का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री या एक समकोण के बराबर होता है। घन में कितने किनारे होते हैं, तो 12 किनारे होते हैं। घन में कितने सतह होते हैं, 6 सतह होते हैं। घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, एल क्यू होता है, या फिर किनारा पर क्यू बोल सकते हैं। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 6 गुने किनारा पर स्क्वायर, या 6 गुने एल स्क्वायर बोल सकते हैं। उसके बाद अगला फॉर्मूला क्या है, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ क्या बोलते हैं, जो आगे से फ्रंट से आपको दिख जाए, ठीक है ना। और पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना हो गया, 4 इंटू एल स्क्वायर। उसके बाद क्या लिखे हैं, घन का विकर्ण क्या, तो घन का विकर्ण का क्या है, तो √3 इंटू एल। फिर उसके बाद घन का किनारा लिखे, तो घन का किनारा का फॉर्मूला कितना हो गया बाबू, विकर्ण बटा √3। चलिए यहाँ तक किसी बच्चा को दिक्कत है समझने के लिए, ये आपका क्या हुआ, फॉर्मूला हुआ। किसमें फॉर्मूला हुआ, ये किसमें है, ये घन में आपका फॉर्मूला दिखाया गया है, ठीक है ना। अब इसके बाद आते हैं घनाभ में। घनाभ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते रहिएगा आप लोग ध्यान पूर्वक। कैसा आकृति होता है बाबू इसका, क्या लिख, कैसे लिख, क्या नाम है इसका, घनाभ का क्यूबॉइड, है ना बाबू। है, इसका आकृति कैसा होता है, किस प्रकार का दिखता है, आयताकार जैसा, ठीक है ना। इसके लिए डायगोनल कैसे हो जाएगा, इस कौन से ले लो, इसको बताओ, सतह कौन हो गया, कि किनारा, कौन बोलते हैं इसको, किनारा। इसको कौन बोलते हैं, सतह। इसको क्या बोलते हैं, आए बाबू, विकर्ण। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो चले आगे, क्या लिखेंगे सबसे पहले यहां पर ही, घनाभ आयताकार होता है। घनाभ कैसा होता है बाबू, तो घनाभ क्या होता है, आयताकार होता है। फिर उसके बाद क्या लिख रहे हैं, घनाभ का प्रत्येक कोण, घनाभ का प्रत्येक कोण 90 डिग्री या फिर एक समकोण, 90 डिग्री या फिर एक समकोण के बराबर होता है। क्या लिख सकते हैं, एक समकोण होता है, ठीक है ना, एक समकोण होता है, लिख सकते हैं। घनाभ का प्रत्येक कोण 90 डिग्री या फिर एक समकोण होता है। फिर उसके बाद घनाभ, घनाभ में 12 किनारे, 12 किनारे होते हैं। क्या होते, कितने किनारे होते हैं बाबू, 12 किनारे होते हैं। और घनाभ में, घनाभ में कितना, 6 सतह होते हैं। कितना सतह होते हैं, 6 सतह होते हैं। फिर उसके बाद क्या है, घनाभ, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला n गुने b गुने h। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला कौन होता है, l गुने b गुने h। हम यहाँ पर आपके लिए लिख देना चाहते हैं कि लंबाई को, लंबाई को इसको क्या से इंडिकेट करते हैं बाबू, l से। चौड़ाई को क्या से इंडिकेट करते हैं बाबू, b से। और ऊंचाई को क्या बोलते हैं बाबू, यहाँ पर ही आपका h। यहाँ पर कभी कदार h का भी मोटाई के रूप में भी आपका देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। तो लंबाई, घनाभ का लंबाई को हम लोग क्या से इंडिकेट किए, l से। चौड़ाई को क्या से इंडिकेट किए, b से। और ऊंचाई को क्या से इंडिकेट किए बाबू, h से, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या लिखे, घनाभ का आयतन, तब फॉर्मूला क्या है, l इंटू बी इंटू एच। फिर उसके बाद लिखेंगे घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस कितना बाबू, एच एल होता है। क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। फिर उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, घनाभ का, घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला बाबू, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पर
अंडर रूट। इसका फॉर्मूला क्या है, घनाभ के विकर्ण का एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पर अंडर रूट। एक फॉर्मूला और है, कमरे में आ जाता है बाबू, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका लिए फॉर्मूला 2h इंटू एल प्लस बी। क्या होता है इसके लिए फॉर्मूला 2h इंटू एल प्लस बी। किसका फॉर्मूला है, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, 2h ब्रैकेट में एल प्लस कितना है, बी है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बॉक्स देखे हैं, अगर बॉक्स ऊपर से खुला हुआ रहता है तो उसके लिए फॉर्मूला आपका थोड़ा ज्यादा कुछ नहीं, इसमें से एल भी घट जाता है, ठीक है ना, समझ में आया ना, वो क्वेश्चन के अनुसार आपको यहाँ पर करा दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर फिर ध्यान से देखिए क्या लिखे हम आपके सामने, घनाभ। घनाभ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बाबू, क्या बोला जाता है, क्यूबॉइड कहा जाता है। घनाभ कैसा होता है, घनाभ कैसा होता है, तो आयताकार होता है। घनाभ का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री या एक समकोण के बराबर होता है। घनाभ में कितने किनारे होते हैं, तो 12 किनारे होते हैं। सतह कितने होते हैं, 6 सतह होते हैं। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या है, L इंटू बी इंटू एच। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, तो टू ब्रैकेट एल प्लस बी, बी प्लस सॉरी 2 ब्रैकेट एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू क्या है, एल है। फिर उसके बाद क्या है, घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पर अंडर रूट। फिर उसके बाद अगला फॉर्मूला क्या लिखे हैं, कमरे के चारों दीवारों का क्या है, क्षेत्रफल। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कौन लिखा है बाबू, 2h ब्रैकेट में एल प्लस बी, ठीक है। घनाभ का आकृति कैसा होता है, तो आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, वह आयताकार दिखता है। कैसा दिखता है, आयताकार। आपको सतह का किनारा कौन है, सतह कौन है, विकर्ण कौन है, आपके सामने हम दिखा दिए, ठीक है। इसके आगे हम बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ा जाए। इसके अगला में क्या है, आपको पढ़ने के लिए मिलेगा बेलन और सम्मेलन, ठीक है ना, बेलन और सम्मेलन। तो उससे पहले थोड़ा सा जानकारी आपको दे दें कि वृत्त आपको पढ़ने के लिए बीच में मिलता है, ठीक है ना। क्या मिलता है बीच में पढ़ने के लिए, वृत्त आपको पढ़ने के लिए 10th क्लास में मिलता है, और इससे पहले पढ़ा दिया जाता है वृत्त के बारे में, ताकि आपको वृत्त में कोई प्रॉब्लम, इसके आगे जो पढ़ते हम लोग हैं आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल में प्रॉब्लम नहीं हो। तो सबसे पहले थोड़ा वृत्त को हम आपको मुजवानी बोल देते हैं आपके सामने। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। कैसा होता है, एक सर्कल जैसा गोल बना हुआ रहता है, पाई आर स्क्वायर। उसका अर्धवृत्त, उसका परिमिति क्या होता है, 2 पाई आर। तो सब ध्यान रखिएगा, हम उसमें थोड़ा थोड़ा लिखवा दिया करेंगे, बेलन में आएगा ना तो इसको हम लिखवा देंगे, ठीक है ना। देखिएगा क्या, इसके पढ़ने के लिए बेलन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं। गैस और चूल्हा वाला ना, हाँ तो याद रखिएगा, क्या सिलेंडर से याद आता है गैस चूल्हा खाली। चलिए देखिएगा क्या है बाबू, यहां पर ही बेलन, क्या होता है बाबू मीनिंग हुआ इसका, सी वाई एल आई, और ठीक है सिलेंडर, ठीक है ना। क्या लिखे हैं, बेलन का फॉर्मूला क्या है, हाँ ठीक है यार, ठीक है ना, ये सिलेंडर ही है, ठीक है ना, और कुछ नाम नहीं है। बेलन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम लोग, सिलेंडर बोलते हैं। बेलन से आता है बेलना ध्यान आता है, और सिलेंडर से हम लोग क्या ध्यान आता है, गैस चूल्हा ध्यान आता है। तो खैर ये आपको ढोए पड़ा होगा, ये आपको खाए पड़ा होगा, ठीक है ना, यही ना है, यही ना होगा कि आपको खाने पड़ा होगा या आपको ढोने पड़ा होगा। तो चलिए खैर उसको चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो कैसा आकृति होता है, यहाँ पर ध्यान पूर्वक क्या करेंगे, देखेंगे। चलो बाबू ध्यान दो, ये आपका क्या है, बेलन जैसा है। तो यहां से यहां तक के लिए क्या हो गया बाबू, एच हो गया। इसको क्या बोलेंगे, आर, और ये भी क्या हो जाएगा, आर। इसको ओ ले लो, O1 ले लो, और इसका कितना हो जाएगा, O2, ठीक है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अच्छी बताइए, बेलन में आपको कितने त्रिज्या दिख गया, ठीक है। आपको 2 गो त्रिज्या दिखे, लेकिन दोनों त्रिज्या कौन सी है, सेम है, लेकिन केंद्र के गो आपका है, एक उधर है, एगो ऊपर में है, एगो नीचे में है। तो आपका वृत्त इसमें क्या गो दिख रहा है, वृत्त इसमें आपको क्या गो दिखता है,
दो गो आपको वृत्त दिखता है। तो सब चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, तो नाम भी नामकरण भी कर दे इसका। ये भी आपका कौची हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो इसका ले लो ए, इसका ले लो कितना, बी। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर ध्यान देते हैं, लिखेंगे बेलन का त्रिज्या कौची से इंडिकेट कर रहे हैं बाबू, बेलन को त्रिज्या को ओ डैश O1 ए O2 बी, मतलब क्या से, आर से, ना है, ए ना लिखा जा सकता है। फिर उसके बाद बेलन का ऊंचाई, क्या बाबू, बेलन का ऊंचाई कौची से इंडिकेट करल है, O1 O2 ए बी, मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका एच हो जाएगा। ए ने लिखे हैं बेलन का त्रिज्या कितना हो गया, O1 ए, या फिर बोल सकते हैं O2 बी बराबर क्या है, आर है। बेलन की त्रिज्या को आर से इंडिकेट करते हैं, बेलन की ऊंचाई को क्या से इंडिकेट करते हैं, एच से इंडिकेट करते हैं। चलिए अब लिखेंगे बेलन का आयतन। क्या बाबू, बेलन का आयतन का फॉर्मूला कितना होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन का फॉर्मूला कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। आप यहाँ पर जो ध्यान दीजिएगा, जो 10 क्लास में आपको मेनली रूप से पढ़ना है, उसको ध्यान पूर्वक आप यहाँ पर ही देखते रहेंगे। फिर उसके बाद है बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या बाबू, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो क्या होता है, 2 पाई आर एच। बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है, 2 पाई आर एच। फिर उसके बाद बेलन का फिर क्या लिखना है, बेलन का पूर्ण पृष्ठ का मतलब टोटल, मतलब आप ध्यान दीजिएगा, इधर से वृत्त और इधर से वृत्त दोनों को जोड़कर, तो बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे बाबू, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। बाबू यहाँ पर थोड़ा ध्यान पूर्वक देखना कि क्या लिखे हैं, आधार क्या हो गया, आपके जो बेलन बना हुआ ना, यहाँ पर ही बेलन बना हुआ है, ये नीचे में एक वृत्त, ऊपर में कितना है, दूसरा का वृत्त बना हुआ। तो क्या वृत्त बनल है, 2 गो ना है, क्या वृत्त बना हुआ है, 2 वृत्त बना हुआ है। तो लिखेंगे प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। तो यहाँ फॉर्मूला इसका कितना हो गया, 2 पाई आर एच। फिर कितना लिखेंगे, 2 पाई आर एच। 2 इंटू आधार क्या हो गया, आधार कैसा आपको दिखता है, आधार आपको कैसा दिखता है, तो वृत्त जैसा दिखता है। तो वृत्त का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, यहाँ पर ही पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करना है कि 2 पाई आर, यहाँ से कॉमा अगर लेते हैं तो फॉर्मूला एच प्लस आर दिखेगा, मतलब 2 पाई आर इंटू आर प्लस कितना बाबू, एच। अगर कोई पूछ दे आपसे कि बेलन का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या बताइएगा, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच बताइए। क्या बताइएगा, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच बताइएगा, ठीक है ना, यही आपका फॉर्मूला होता है। फिर से एक बार देखिए, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना हो गया, 2 पाई आर एच। फिर उसके बाद क्या है, बेलन का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो गया, तो क्या लिखे उसके लिए, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। अब उसके बाद अगला है बेलन का आधार का क्षेत्रफल। तो बेलन का आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बाबू, पाई आर स्क्वायर। बेलन के आधार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एक तरह से कहा जा सकता है किसका फॉर्मूला है, वृत्त के क्षेत्रफल का। ये कैसा आकृति बनता है, नीचे में तो वृत्त जैसा बनता है, तो इसका आकृति क्या हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब यहाँ पर एक और लिख सकते हैं, बेलन का आधार की परिधि। बेलन के आधार की परिधि का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर। बेलन के आधार की परिधि का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। इस बात को ध्यान रखिएगा, कभी क्वेश्चन में आपका आधार का क्षेत्रफल देकर ये पूछ सकता है, चाहे शंकु में पूछ दे, चाहे बेलन में पूछ दे, आपको इस प्रकार से पूछते रहेगा। फिर से एक बार ट्राई करते हैं आपको समझाने के लिए। यहाँ देखिएगा, यहाँ बेलन है और क्या है, बेलन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मतलब बाबू सिलेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं। अब इसी में एक चीज और चर्चा करने के लिए आता है, बेलन में सम बेलन का नाम आता है, ठीक है ना, सम बेलन का नाम आता है। सम बेलन, इसी में बेलन को ही सम बेलन कहा जाता है, ठीक है ना। सम बेलन का मतलब ये हो सकता है कि बोला जाए कि त्रिज्या और ऊंचाई दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहां से देख लो थोड़ा सा, तो ये क्या है, आपका बेलन है, तो बेलन की त्रिज्या को क्या से इंडिकेट करते हैं बाबू, तो आर से। ऊंचाई को क्या से इंडिकेट करते हैं, तो एच से इंडिकेट करते हैं। फिर उसके बाद क्या लिखे हैं, बेलन का
आयतन, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला कितना है, पाई आर स्क्वायर एच। फिर उसके बाद क्या लिखे हैं, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 2 पाई आर एच, क्या है 2 पाई आर एच। अब बेलन का संपूर्ण बोलो या फिर पूर्ण बोलो या फिर कुल बोलो, ठीक है ना, चाहे तो पूर्ण बोलो, चाहे तो संपूर्ण बोलो, चाहे तो कुल बोलो, उसका फॉर्मूला कितना होता है, तो 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। उसके बाद क्या है आपके यहाँ देखने के लिए, तो लिखे हैं बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या हो गया फॉर्मूला, तो पाई आर स्क्वायर। अब बेलन के आधार की परिधि तो कितना बाबू, 2 पाई आर, तो बेलन के आधार की परिधि कितना हो गया 2 पाई। ये आपका बेलन से है, और भी इसमें जब क्वेश्चन आएगा तो विशेष करके और फॉर्मूला में निकल कर आएंगे, खोखले बेलन करके आएंगे। आपको ये मेनली रूप से आपको याद रखना है, तब जाके खोखले बेलन का आयतन की जानकारी आपको निकल सकता है, ठीक है ना। अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे आपको क्या पढ़ने के लिए मिलेगा, शंकु। इसके आगे क्या मिलेगा पढ़ने के लिए आपको, शंकु मिलेगा। शंकु का अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम लोग, कौन कहते हैं, क्या बोलते हैं, कौन कहते हैं। शंकु कैसा होता है, आप लोग हर यहाँ पर सब बच्चे बर्थडे मनाए होंगे, टोपी भी पहने होंगे, उस शंकु के आकार का होता है। किसका आकार का होता है, शंकु के आकार का होता है। तो हम चलिए उसको भी जरा चर्चा कर लेते हैं। क्या बाबू, शंकु है ना, शंकु का अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बाबू, तो कौन कहते हैं, क्या बोलते हैं, कौन। यहाँ आकृति किस प्रकार से होता है, जरा यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये कुछ इस प्रकार से रहता है। ठीक है बाबू। अब क्या क्या, अब क्या 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 नाम दिया जाता है, इसको एच बोलेंगे, इसको आर बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, एच बोलेंगे और आर बोलेंगे। और ये क्या हो गया बाबू, आपका एल हो गया। नामकरण कर देते हैं, ये हो गया आपका ओ, ये आपका हो गया ए, ये आपका हो गया कितना बी। चलिए यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखते रहिएगा, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, ये शंकु है आपका, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, शंकु है। शंकु में कैसा बना हुआ है, तो किसका आकृति कैसा देखने के लिए मिलता है, एक कैप जो हम लोग पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, कुछ उस प्रकार से है। तो ऊंचाई के लिए आपका हो गया एच, इसको क्या बोलेंगे एल, एल को तिरछी ऊंचाई बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं त्रिज्या। तो चलिए हम यहाँ पर चर्चा करते हुए बढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, पहला में शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या मतलब क्या बाबू, यहाँ पर क्या लिखेंगे ओ बी, यहां से कितना हो जाएगा आर से इंडिकेट कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखे हैं, शंकु, शंकु की ऊंचाई, क्या बाबू, शंकु की ऊंचाई को क्या से इंडिकेट कर सकते हैं बाबू, यहाँ पर ही तो ओ ए मतलब कितना हो गया एच। फिर उसके बाद शंकु, शंकु की तिर्यक ऊंचाई या फिर तिर्यक ऊंचाई बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं बाबू, तिरछी ऊंचाई कहा जा सकता है। तिर्यक ऊंचाई बोल सकते हैं या फिर तिरछी ऊंचाई कहा जा सकता है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर बाबू, तो एल लिखेंगे। बरसमिस, बरसमिस पॉइंट पढ़ाई ना भी, हाँ वही पढ़ाई ना, ठीक है ना। शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या लिख सकते हैं बाबू, यहाँ पर ही एल। और यहाँ शंकु की त्रिज्या को क्या से इंडिकेट कर सकते हैं, आर से। शंकु की ऊंचाई को क्या से इंडिकेट कर सकते हैं, एच से। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई को क्या से इंडिकेट कर सकते हैं, एल से। अब इसमें थोड़ा देखने वाली बात यहाँ पर एक कैसा आकृति बना हुआ है बाबू, तो आपका कैप जैसा जरूर दिख रहा है, लेकिन ए ओ बी आपका समकोण त्रिभुज जैसा नहीं दिखता है। अब यहाँ पर जब 90 डिग्री बने तो सामने वाला को क्या बोलते हैं हम लोग, कर्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्ण कहा जाता है। तो उसमें थोड़ा फार्मूला यहाँ पर ज्ञात कर लिया जाए। तो आइए थोड़ा फार्मूला का हम डिस्कशन यहाँ पर ही कर लेते हैं। तो डिस्कशन करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर ही त्रिभुज ए ओ बी में, क्या बाबू, त्रिभुज ए ओ बी में, तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या बाबू, ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला जाकर, तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, क्या बाबू, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। तो ए बी को क्या लिखा जा सकता है, तो एल स्क्वायर लिखा जा सकता है, और ओ ए को लिखा जा सकता है एच, और ओ बी को लिखा जा सकता है आर। मतलब कहने का मतलब हुआ कि एल बराबर लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस, सॉरी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पर कितना बाबू, अंडर रूट, क्या लिखा जा सकता है, ये नहीं लिख सकते हैं ना। तो फिर यहाँ पर नजरिए फेर लीजिए एक बार बढ़िया से, यहाँ पर जैसे स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। अब थोड़ा सा इसी को हम यहाँ पर डिस्कशन करने के लिए ले आते हैं, ठीक है ना। तो क्या है, पहला नंबर फॉर्मूला इसका क्या था कि मान लिया जाए कि यहाँ पर लिखना है, क्या निकालना है, आर निकालना है। अगर हम इसको इधर भेज देंगे तो आर बचेगा, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, क्या हो जाएगा,
आर बराबर, अगर यहाँ पर ही क्या करेंगे, एच को अगर ये बराबर की ई पर लेकर चलाएंगे तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर क्या लिखे हैं, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। और जैसे यहाँ से हटाएंगे आर बचेगा तो यहाँ पे हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर पर अंडर रूट। तो यहाँ पर पहला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर पर क्या हो गया बाबू, अंडर रूट आ गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं दूसरा नंबर पर। ये दूसरा नंबर पर क्या है बाबू, आपका एच है। अगर हमने एच को बचाया तो किसको भगाएंगे, यहाँ से आर को भगाएंगे। तो एच स्क्वायर बराबर क्या लिखा जा सकता है, तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो यहाँ पर एच बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पर अंडर रूट। यहाँ पर लिख देंगे एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पर अंडर रूट। कोई दिक्कत है यहाँ पर ही। फिर उसके बाद क्या है बाबू आपका, तो एल स्क्वायर बराबर, तो एल स्क्वायर बराबर ऑलरेडी यहाँ पर कितना है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल बराबर कितना है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पर अंडर रूट। यहाँ पर लिख देंगे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पर अंडर रूट। ठीक है ना। ये कौन सा फॉर्मूला से हम लगा के लाए थे बाबू, कौन सा फॉर्मूला लिखे थे, पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुने थे, पाइथागोरस थ्योरम का परिमेय का। तो यही में फॉर्मूला है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या बाबू, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का कितना दिया हुआ है, तो एल स्क्वायर, और यहाँ लंब का कितना दिया हुआ है बाबू, तो आपका एच दिया हुआ है। आधार का कितना दिया हुआ है, तो आर। अब जैसे स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। एक तरह से बोला जा सकता है, पूछेगा अगर शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पर अंडर रूट। शंकु की ऊंचाई का फॉर्मूला एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पर अंडर रूट। शंकु की त्रिज्या एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर पर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट। यहाँ पर कोई दिक्कत है, अगर पूछ देगा शंकु की त्रिज्या किससे इंडिकेट किया जाता है, तो आर से। शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या से इंडिकेट किया जाता है, तो एल से। और शंकु की ऊंचाई को एच से। इसका फार्मूला बोला जाए तो एल स्क्वायर, मतलब किसका फार्मूला, एच का फार्मूला बोला जाए तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पर अंडर रूट। अगर एल का पूछेगा तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पर अंडर रूट। अगर आर पूछ देगा तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर पर अंडर रूट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, हम इस वाले हिस्सा को खाली मिटाते हैं, उसके बाद आगे इसका पर फार्मूला लिखते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे देखिएगा। ये हो गया आपका। फिर उसके बाद आपका क्या, पहले त्रिज्या आया, ऊंचाई आया, फिर उसके बाद क्या आया है, ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई आया है। फिर उसके बाद आपका आएगा शंकु का आयतन। क्या बाबू, शंकु का आयतन। ये शंकु का आयतन जो होता है बेलन का आयतन का 3वां हिस्सा होता है, मतलब 1/3 हिस्सा होता है। मतलब लिख सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है बाबू, बेलन के आयतन का 1/3 हिस्सा होता है। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला है ना बाबू, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। उसका कैमा हिस्सा है, 3वां हिस्सा है। अब उसके बाद शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर एल। क्या होता है बाबू इसका फॉर्मूला, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर एल। आर को क्या बोलते हैं, त्रिज्या। एल को क्या बोलते हैं बाबू, शंकु का तिर्यक ऊंचाई कहा जा सकता है, या फिर उसको क्या बोलता है, बोला जाता है तिरछी ऊंचाई कहा जाता है। अब उसके बाद शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या बाबू, शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। क्या लिखे हैं बाबू, पाई आर इंटू एल प्लस आर। शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर इंटू में क्या होता है, एल प्लस आर। यही ना दिखाया गया है। अब उसके बाद और कुछ है शंकु के बाद निकालने के लिए, इसमें हमको तो ना लगता है अभी फिलहाल में कुछ है, क्या खोखले जब निकालने के लिए आएगा, जब तो क्वेश्चन में देखा जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखे हैं, शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो गया, पाई आर एल। फिर यहाँ पर क्या है, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसमें कौची एंट्री था, तो आप ये गौर कीजिएगा। शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल लिख देते हैं यहाँ पर हम, इसके लिए याद रखने के लिए। शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल था, और साथ में प्लस कर आधार का क्षेत्रफल। क्या था बाबू, आधार का क्षेत्रफल इंक्लूड था। ठीक है ना। शंकु का क्षेत्रफल निकालने के लिए, शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए आपका कौन कौन इंक्लूड था बाबू, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम यहाँ पर ही कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का जो क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर है। क्या बाबू, शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर है। अब उसके बाद
शंकु शंकु के आधार की परिधि, शंकु के आधार की परिधि कितना है? 2 पाई आर। क्या है फॉर्मूला बाबू? शंकु के आधार की परिधि कितना है? 2 पाई आर। शंकु के आधार की परिधि कितना है? 2 पाई आर। और शंकु के आधार का क्षेत्रफल कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर किसका फॉर्मूला है बाबू? पाई आर स्क्वायर किसका फॉर्मूला है? तो वृत्त के क्षेत्रफल। और ये किसका फॉर्मूला है? तो ये किसका फॉर्मूला है? तो वृत्त के परिधि का फॉर्मूला है। तो आप ये भी याद रख सकते हैं, शंकु के आधार की परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर। शंकु के आधार का क्षेत्रफल कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर। शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है? पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। उसके बाद क्या लिखे हैं? शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पाई आर एल। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आपका कहां तक कंप्लीट हुआ बाबू? आपका शंकु तक। इसके बाद आएगा आपको पढ़ने के लिए छिन्नक। क्या आएगा पढ़ने के लिए? छिन्नक। और छिन्नक में ही आपको जानकारी लेना होगा, उसको कैसा होता है छिन्नक। तो बाल्टी बोल सकते हैं, गिलास बोल सकते हैं, गैया जो खनवा खाता है नदवा उसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग बहुत बढ़िया से देखे होंगे। गमला बोल सकते हैं, गमला देखे ना आप लोग? है घर में आपके पास गमला होगा, तोड़ा भी होगा, ठीक है ना। मार भी खाया होगा उसके लिए, ठीक है ना। चलो तो उसका आकृति थोड़ा सा हम बना देते हैं, ठीक है ना। इसी में से आकृति हम कट कर कर आपके सामने हम रखते हैं। ये क्या है बाबू? आपको यहाँ पर क्या लिखे हैं? छिन्नक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हमको अंग्रेजी में नहीं आता छिन्नक का, ठीक है ना। क्या बाबू? छिन्नक। इसको शायद छल्ले भी शायद नाम दिया जाता है, ठीक है ना। शायद इसको छल्ले भी बोला जाता है। जरा ध्यान ध्यान दे लो। इसी के आकृति में से हम क्या कर लेते हैं? कट कर लेते हैं। देख लो, बन गया बाबू, रेडी हो गया, ठीक है ना। दम करके देखो, इसको उल्टा करके देख लो, नादनिया नहीं दिखता है? थोड़ा सा उल्टा करके देख लोगे तो नादनिया नहीं दिखेगा, गमलानिया नहीं दिखेगा। गिलासो तो ऐसे नहीं रहता ना है, नीचे थोड़ा छोटा रहता है, ऊपर थोड़ा बड़ा रहता है। कैसे नो गिलास देखा? ऊपर मुंह छोटा रहेगा, नीचे दम ऐसे फैला रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी रह सकता है। सब जो कोई वाला है उल्टा करके। चलो यहाँ ध्यान दो, यहां से यहां के लिए हो गया। अब यहां पर गौर से देखते रहिएगा, ध्यान पूर्वक समझिएगा पहले बढ़िया से इसको। इसका नाम है कौची बाबू दिए थे? ओ। इसका नाम दिए थे ए, ठीक है ना। मतलब इसका नाम दे दो O1। बड़ा सा बना देते हैं ना, थोड़ा सा फिगर थोड़ा ठीक लगेगा देखने में, नहीं तो काम गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, टेढ़ा हो गया है। चलो बाबू देखो, थोड़ा ध्यान से देखना इसमें। यहाँ इसका हो गया O1, ये हो गया O2, एक हो गया O1, ये हो गया कितना? O2। यहाँ से यहाँ की दूरी कितना लिख सकते हैं बाबू? तो R1। और यहाँ से यहाँ की दूरी क्या लिख सकते हैं बाबू? तो R2 नीचे लिख दे, चलेगा? आए बाबू, चलिए ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से यहाँ क्या ऊंचाई हो जाएगा? क्या लिख सकते हैं? H। और इसको क्या लिखेंगे बाबू? तो L लिखेंगे, ठीक है ना। अब जरा से यहाँ पर भी देखना, ध्यान से गौर करना। लिख दिए, ये हो गया O1, इसका नाम लेते हैं A, इसका नाम लेते हैं B, इसका नाम लेते हैं C। यहाँ पर कितना डिग्री हो जाएगा बाबू? तो 90 डिग्री हो जाएगा। ध्यान पूर्वक देखिएगा। अब गौर करना, यहां से यहाँ कौची है? कितना है? यहां से यहाँ कितना दूरी है? कौची बोलते हैं यहां से यहाँ की दूरी को? R1। तो यहाँ पर लिख दिया R1। और भाई सामना सामने है तो R1 लिख सकते हैं। देखो ध्यान से, यहां से यहाँ की दूरी R1 है, तो ये दोनों आपस में कुछ हो जाएगा, समानांतर होने के कारण बराबर हो जाएगा। जैसे ये दोनों बराबर हुआ तो ये भी बराबर हो जाएगा, तो कितना लिखाएगा? H। अगर ये इसके बराबर तो ये वाला किसके बराबर हो जाएगा? इसी के बराबर हो जाएगा। तो AR1 तो कितना हो जाएगा? R1। तो कौन सा हिस्सा निकालना है? BC निकालना है। तो BC निकालने के लिए कौची करना पड़ेगा? बड़का में से छोटका, बड़का में से छोटका घटाना पड़ेगा। तो कौन वाला हिस्सा निकलेगा? BC निकल जाएगा।
तो बड़का कितना दिल है R2, छोटका कितना दिया हुआ है R1। तो R2 में से कौन घटेगा R1, तो कौन निकलेगा यहाँ पर ही, यहाँ पर यही निकलेगा ना। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले जो जो लिखा हुआ है वो लिख लेते हैं। OA कितना दिल है बाबू, और O2, C बराबर कितना है आपका R1 है। फिर उसके बाद कौन है बाबू, तो O1 O2 मतलब A या C कितना दिल है आपका यहाँ पर ही, तो H दिया गया है। फिर AB कितना है, AB कितना है, तो L है। और O2B ये क्या है R2 है। निकालना कौन है बाबू, तो BC बराबर वाट। तो BC निकालने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, BC निकालने के लिए बड़का में से कौन घटाया पड़ेगा छोटका। तो यहां पर लिखते हैं BC बराबर तो O2B माइनस O2C। तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे दोस्त यहां पर ही, इसका कितना है तो R2 है और इसका कितना है तो R1 है। मतलब यहां से BC का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, ये वाला हिस्सा कितना निकल कर आया R2 माइनस R1। क्या निकल कर आया बाबू, R2 माइनस R1 निकल कर आया। किसका हिस्सा निकल कर आया, BC का। अब अगर पूछ दे कि छिन्नक की ऊंचाई, तो छिन्नक की ऊंचाई क्या हो गया बाबू आपका H, छिन्नक के तिर्यक ऊंचाई क्या हो गया था आपका L हो गया। अगर ये छिन्नक के त्रिज्या के रूप में पूछेगा तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, इसको R2 माइनस कितना हो जाएगा R1 का काम चलेगा। तो अब यहाँ पर देखिएगा फॉर्मूला को थोड़ा दर्शाते हुए आगे चलते हैं। तो लिखेंगे छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई, कौची लिख रहे बाबू, छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई। छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है L स्क्वायर, क्या होता है बाबू L स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर पर अंडर रूट। ठीक है ना। सो H स्क्वायर होगा बाबू यहाँ पर ही क्या होगा H स्क्वायर। मतलब कि यहाँ फॉर्मूला क्या लिखे हैं, छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई मतलब L बराबर H स्क्वायर R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर पर अंडर रूट होता है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला बोलिए, तो H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर कहिएगा। क्या बोलेगा L बराबर कितना H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 पर R2 का होल स्क्वायर पर अंडर रूट कहा जाता है। छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई का ये फॉर्मूला हुआ। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो इसके बाद बोलेगा छिन्नक का आयतन। क्या बोलेगा, छिन्नक का आयतन। छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई H, 1/3 पाई H। यहां पर ध्यान दो, 1/3 पाई H R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, R1 इंटू कितना हो जाएगा R2 हो जाएगा। क्या फॉर्मूला है, छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई H ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू कितना हो जाएगा R2। किसका फॉर्मूला है, छिन्नक के आयतन का ये फॉर्मूला है। कोई दिक्कत है समझने में किसी को। अब इसके बाद आगे क्या आता है, छिन्नक का पृष्ठ क्षेत्रफल और छिन्नक का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो चलिए यहां पर ध्यान से देखिएगा, क्या लिखेंगे यहां पर, छिन्नक का पृष्ठ क्षेत्रफल। छिन्नक का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला है तो पाई R1 प्लस R2 इंटू L। ठीक है, या लिखे क्या लिखे हैं, छिन्नक का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना है, पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 इंटू कितना है L। फिर उसके बाद छिन्नक का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो छिन्नक का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई L R1 प्लस R2 और यहाँ पर पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। क्या लिखा है बाबू इसके लिए फॉर्मूला, तो छिन्नक का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो गया आपका यहाँ पर ही पाई L R1 प्लस R2 और यहाँ पर कितना है पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 का R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। तो आप ध्यान पूर्वक देखिएगा कि एगो नीचे विपरीत है, एगो ऊपर विपरीत है। देखो ऊपर के लिए कोची था R1 है, नीचे के लिए कोची है R2। तो यहाँ पर दोनों को क्या कर दिया गया था, वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ दिया गया था। ठीक है ना, बात समझ में आ गया। अगर पूछ देता कि छिन्नक के बड़े आधार का क्षेत्रफल, ठीक है ना, छिन्नक के बड़े आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर, कितना पाई R2 का स्क्वायर। छिन्नक के छोटे आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर। क्या बोलेगा
पाई R1 का स्क्वायर। अब इसके आगे बढ़ते हैं, कौन आएगा? गोला, उसके बाद अर्धगोला, फिर उसके बाद कहानी खत्म। ठीक है ना? तो चलिए आगे देखते हैं। गोला को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कौन बताइएगा? स्फीयर। कौन बोलते हैं भाई? अरे ये ना बोला जाता है, गोला का स्फीयर बोला जाता है। चलिए गोला कैसा होता है? तो आप लोग गेंद देखे होंगे, फुटबॉल देखे होंगे, ठीक है ना? तो उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? गोला बोलते हैं। ठीक है ना? उसको क्या बोलते हैं हम लोग? गोला बोलते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर फिगर उसका थोड़ा पार देते हैं। ठीक है ना? उसको क्या बोल देते हैं? गोला बोल देते हैं। ठीक है ना? अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखे है, कैसा बना हुआ है? तो गोल के आकार का बना हुआ है। ठीक है, इसका नाम क्या है? आर है। और यहां से यहाँ की दूरी भी क्या बोलते हैं हम लोग बाबू? तो आर बोलते हैं। इसका नाम दे दो ओ, इसका नाम ले लो ए, इसका नाम ले लो कितना? बी। ये कैसा है? ठीक है ना? ये कैसा है? तो आपका यहाँ पर ही है, ओ से ए की दूरी को क्या बोले? आर। और ओ से बी की दूरी को क्या बोले? तो ए भी आर है। ये कैसा दिखता है बाबू आपका यहाँ पर ही? ये कैसा दिख रहा है? ये कैसा दिख रहा है बाबू? तो आपका गोल जैसा, मतलब क्या है? गोलाकार है। तो यहां पे लिखेंगे गोले का आयतन। क्या बाबू? गोले का आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यू। क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? गोले का आयतन का फॉर्मूला कितना है? 4/3 पाई आर क्यू। गोले का आयतन क्या फॉर्मूला है? 4/3 पाई आर क्यू। उसके बाद क्या है? गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या बाबू? गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? तो 4/3 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर स्क्वायर। किसका फॉर्मूला है? तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है 4/3 पाई आर स्क्वायर। सॉरी, गलती हो गया बाबू यहाँ पर। ठीक है ना? यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया। क्या गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर। और गोले का आयतन का फॉर्मूला कितना है? 4/3 पाई आर क्यू। अब इसी में एक नोट पॉइंट में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। खोखला गोला, कुछ बोले बाबू? खोखले गोले का आयतन, खोखले गोले का आयतन होता है 4/3 पाई बड़का आर क्यू माइनस छोटका आर क्यू। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? खोखले गोले का आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई बड़का आर क्यू माइनस छोटका आर क्यू होता है। अब उसके बाद नीचे में एक तो पा देते हैं। चलिए यहाँ फिर से एक बार आपको करा देते हैं रिवीजन। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है आपका? तो गोला। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? गोला बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? गोला बोलते हैं, या फिर गोले बोल सकते हैं। ठीक है ना? तो गोला को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम लोग बाबू? यहाँ पर ही स्फीयर बोलते हैं। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल तो 4 पाई आर स्क्वायर। खोखले गोले का आयतन क्या हो जाएगा? 4/3 पाई ब्रैकेट में बड़का आर क्यू माइनस छोटका आर क्यू। ठीक है, अब उसके बाद क्या आ जाएगा आपका? सेमी स्फीयर ना आएगा, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अर्धगोला। क्या बोलते हैं? अर्धगोला। ठीक है ना? देखिए सेमी स्फीयर आपका तैयार हो गया। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा उधर। रेडी है ना? चलिए, हमको दोबारा बनाने का उसको आवश्यकता ना पड़ा। इसका क्या नाम है बाबू? अर्धगोला। इसका क्या नाम है? अर्धगोला। तो यहां पर अंग्रेजी में थोड़ा लिख दिया जाए अर्धगोला, तो सेमी स्फीयर। ठीक है ना? अब थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिएगा, अर्धगोला। ठीक है ना? तो क्या है? अर्धगोले की त्रिज्या को क्या से इंडिकेट करेंगे? अर्धगोले की त्रिज्या को, अर्धगोले की त्रिज्या क्या है बाबू? तो ओ ए ओ बी, इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं कितना? आर। अर्धगोले का आयतन बोलो। अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? तो 4/3 पाई, सॉरी यहाँ 2/3 पाई आर क्यू। किसका फॉर्मूला है? अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यू। उसके बाद अर्धगोले का
पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या बाबू? अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। किसका फॉर्मूला बाबू? तो 2 पाई आर स्क्वायर किसका फॉर्मूला है? अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। अब इसी में एक चीज और है, अर्ध गोले का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में आपका दो चीज एंट्री करता है। कौन सी एंट्री करता है? अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल और आधार का पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। इसको टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। क्या लिखे हैं? अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर लिख देंगे अर्धगोले का, अर्धगोले का, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। क्या बाबू? अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना? तो पाई आर स्क्वायर। जब भी आपको सुनने के लिए मिले, आधार का क्षेत्रफल देखने के लिए मिले, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगा देंगे बाबू आपका? यहाँ पर ही पाई आर स्क्वायर। अब उसके बाद परिधि का जब बात करेगा, किसका बात करेगा? परिधि का बात करेगा। अर्धगोले के आधार, आधार की परिधि, अर्धगोले के आधार की परिधि कितना हो जाएगा? तो 2 पाई आर। लास्ट में आपका नोट पॉइंट में क्या लिखेंगे? लास्ट में आपका नोट पॉइंट में क्या लिखाता है? खोखले अर्धगोले का आयतन। क्या बाबू? खोखले अर्धगोले का आयतन। इसके लिए फॉर्मूला क्या है? तो 2/3 पाई बड़का आर क्यू माइनस छोटका आर क्यू। ये क्या फॉर्मूला था? किसके लिए था? अर्धगोला का। अर्धगोला का अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेमी स्फीयर। अर्धगोले की त्रिज्या को क्या से इंडिकेट किया बाबू? तो आर से। ये आधा कटा हुआ रहता, कटोरा खाए ना आप लोग घर में लेके कटोरा, तो वही कटोरे समझिएगा, ठीक है ना? तो कटोरा है, उसमें आप लोग खाना भी खाए होंगे, मार भी खाए होंगे, ठीक है ना? अर्धगोले की त्रिज्या क्या है आपका? आर। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यू। अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? 3 पाई आर स्क्वायर। कौची कौची इंक्लूड होता है बाबू? तो अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल और आधार का पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों को जोड़ते तो कौची बन जाता है आपका? अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बन जाता है। अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल कितना है? पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले के आधार की परिधि 2 पाई आर। और खोखले अर्धगोले का आयतन कितना हो जाएगा? 2/3 पाई ब्रैकेट में बड़का आर क्यू माइनस छोटका आर क्यू। ये आपका रहा कहां तक? ये 10 क्लास में जो आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल पढ़ना है, पूरा आपका जो फॉर्मूला था पूरा बता दी उस चैप्टर के लिए। तो इसको क्या करके रखना है आपको? पूरी तरह से याद करके रखना है। जो बच्चे नींद मार रहे थे उस बच्चे को थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम पूरा लिखाए हैं तो हम ये सुनने के लिए भी रेडी रहेंगे, आपको कुटने के लिए भी, ठीक है ना? और आपको पूरी तरह से फॉर्मूला अगर आपको समझ में आया हो तो इसको याद कीजिए, और याद करने के बाद आपको सुनाना भी है, हम यहाँ सुनेंगे भी आप लोग से, ठीक है ना? ये बात को समझ में आ गया आप सभी को? बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। आपको वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको आज का क्लास कैसा लगा आप सभी को, ठीक है? वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।